हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। नो, आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग नीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर एंड आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, चंगे चंगे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार जल्दी से सभी लोग बता दीजिए कैसे हैं, ठीक हैं, बढ़िया हैं, चंगे चंगे हैं या नहीं है। बढ़िया हैं। हाँ जी, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करें आज का सेशन। सो दिस इज सेशन नंबर 4 ऑफ ब्लड रिलेशंस। आपका जो मेंस का ब्लड रिलेशन होता है, जो भी अलग अलग टाइप्स का आता है, वो हम लोगों ने सेशन नंबर 3 में कवर अप किया था। आज सेशन नंबर 4 है, जिसके अंदर आपको और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक। मैंने सही फाइल तो अपलोड की है ना? एक मिनट रुकिएगा। या सही फाइल है हमारी। आई थॉट कि मैंने अगले सेशन की फाइल अपलोड कर दी है। तो ये वाला जो सेशन होगा उसके अंदर आपको ब्लड रिलेशंस विद डिफरेंट एलिमेंट्स मिक्स होता हुआ दिखेगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपने देखा कि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के साथ ब्लड रिलेशंस था, तो इस तरीके से आपको हर एक एलिमेंट देखने को मिलेगा आज की क्लास में। ठीक है जी। ऑल्सो एक चीज मेरे को बता दो, जो हमने सेशन नंबर 3 तक किया है, क्या उसका पूरा का पूरा होमवर्क आपका कंप्लीट है या नहीं है, वो बता दो मेरे को एक बार। हमने सेशन नंबर 3 तक जो ब्लड रिलेशन किया है, उसका जितना भी मैंने आपको होमवर्क दिया था वो आपने कंप्लीट किया है या नहीं किया है? कंप्लीटेड, ग्रेट, ठीक है, वेरी नाइस। अच्छी बात है कि आपने कंप्लीट कर लिया है। मैंने वेंसडे मॉर्निंग तक की क्लास लगाई है, पैरेलल रो सिटिंग अरेंजमेंट तक की। ठीक है। आज 2 पेड क्लासेस हैं, ब्लड रिलेशन सेशन नंबर 4, और अब इसके बाद 2 सेशंस आपके होंगे, क्योंकि मैंने सीटिंग अरेंजमेंट आपको कंप्लीट करा दिया है। तो सीटिंग अरेंजमेंट प्लस ब्लड रिलेशंस मैंने ऐड किया उसके अंदर। ठीक है। तो 2 सेशंस उसके होंगे, जिसके अंदर आप लीनियर के साथ ब्लड रिलेशन या सर्कल के साथ ब्लड रिलेशन, स्क्वायर रेक्टेंगल के साथ ब्लड रिलेशन, इस तरीके के क्वेश्चंस देखोगे अगले 2 सेशन में, जिसका आज एक पहला सेशन होगा शाम को और कल 12 बजे दूसरा सेशन। थोड़ा सा आराम से सुन लेना। उसके बाद कल शाम को 6 बजे हमारी यूट्यूब की क्लास है। ठीक है, वो हो जाएगी। और वेंसडे सुबह 12 बजे हम लोग पैरेलल रो सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करेंगे। व्हाट एम आई थिंकिंग इज, वेंसडे शाम को क्योंकि हमारी वाईटी नहीं होगी, तो वेंसडे शाम को मैं आपकी डाउट क्लास रख लेती हूँ। ठीक है। एक बार मेरे को कंफर्म कर दो कि यस मैम, वेंसडे तक आपका सारा वर्क कंप्लीट रहेगा। आप सारी पीडीएफ से डाउट लेकर आओगे जो भी पिछले सेशंस थे, ताकि आगे वो और ज्यादा कैरी फॉरवर्ड ना हो। क्योंकि एक सेशन तो मेरे को लेना है, वो मैं अब कब लेती हूँ, वेंसडे को ही ले लेती हूँ। ठीक है। तो पिछले जितने भी सेशंस थे, मुझे एग्जैक्टली टॉपिक याद नहीं है, मैं देख लूंगी कौन से सेशन से था हमारा। तो जो भी आपका होमवर्क सेशंस जितने भी बचे थे, वहां से आप अपना पूरा पीडीएफ नंबर, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन का स्टार्टिंग, एक रेफरेंस लिख के लाना कि मैम ये क्वेश्चन था, इस रेफरेंस से स्टार्ट हो रहा था, ताकि हमारा क्लास में टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है। तो वेंसडे शाम को 6 बजे हमारी डाउट क्लास होगी। अगर किसी ने बताना है बाकी स्टूडेंट्स को, तो आप वहां तक भी पहुंचा देना अपना जो ये है मैसेज। ठीक है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई वांट कि आप सभी लोग अपने आप से क्वेश्चंस, आज तो बहुत ही बुरी नजर लगी है, सॉरी, है ना? तो आप लोग अपने क्वेश्चंस जो है वो खुद से करेंगे, क्योंकि खुद से जब हाथ चलता है तब उससे बेस्ट चीज कोई और नहीं हो सकती, है ना जी? चलिए स्टार्ट करें।
हाँ जी, बना के नहीं। या तो आपको फर्स्ट एड एग्जामिनेशन के जो टैब्स बने उसमें मिल जाएगा, ठीक है जी। या फिर आप 101 पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट वाला जो हमारा टैब है एक उसमें मिल जाएगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई थिंक आप सभी लोगों ने बना लिया होगा। तो ये है आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सेंस विद ब्लड रिलेशंस। 8 लोग हैं, सॉरी 3 जनरेशन की फैमिली है जो बैठती है सर्कस के अंदर। ऑल ऑफ देम सिट टुगेदर। ए इज मैरिड टू एस, ए की शादी एस से हुई है। डी हु इज द फादर ऑफ आर, डी कौन है, फादर ऑफ आर, सिट्स 15 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ पी, पी से साउथ ईस्ट 15 मीटर पे डी बैठेगा, ठीक है जी। पी हु सिट्स 25 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, और ये 25 मीटर नॉर्थ ऑफ बी बैठता है। ये एक रफ डायग्राम बन रहा है, फेयर डायग्राम हम बाद में बनाएंगे। क्यू हु इज मैरिड टू द सन ऑफ पी, पी का जो बेटा है उससे मैरिड है क्यू, क्यू यानी कि इनकी बहू हो गई। क्यू सिट्स 16 मीटर टू द वेस्ट ऑफ सी, 60 मीटर, सॉरी 60 मीटर टू द वेस्ट ऑफ सी। ए हु इज द फादर इन लॉ ऑफ डी, जिससे इसकी शादी हुई है उसके फादर कौन है, ए, मैरिड टू एस, ठीक है जी। ए हु इज द फादर इन लॉ ऑफ डी सिट्स 25 मीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ क्यू, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, इस तरीके से। हु इज द डॉटर ऑफ एस, क्यू इज द डॉटर ऑफ एस, यहाँ पे क्यू आ जाएगी। अगर आप इसको बनाओगे तो ये डी आ जाएगा, इधर से एस आ जाएगा, मैरिड टू ए आ जाएगा, डी का आगे आर आ जाएगा। इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है जी। एंड का मतलब जिसके बारे में बात चल रही थी, यानी कि क्यू के बारे में आई थिंक बात चल रही थी। क्यू हु इज द डॉटर ऑफ एस एंड सिट्स 40 मीटर टू द साउथ ऑफ एस, एस के 40 मीटर साउथ में क्यू है, और यहां से 60 मीटर पे सी है, इसको भी मैंने कनेक्ट कर दिया। बी इज द सिस्टर ऑफ डी, बी सिस्टर है किसकी, डी की। पी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, ये 2 चिल्ड्रन पी के आगे। क्यू हैज 2 चिल्ड्रन, लेकिन कोई भी डॉटर नहीं है, यानी कि 2 बेटे हो जाएंगे इसके। आर सिट्स टू द वेस्ट ऑफ क्यू, आर वेस्ट में है क्यू के, इन सच अ वे दैट ही इज 10 मीटर साउथ ऑफ बी,
इस तरीके से, ठीक है। P इज द ग्रैंड मदर ऑफ C। C कहां पे आता है, इधर 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 देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैसे बन गए भाई ये, हाउ कम। अच्छा एक ही तो बात है ना, R और C यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। 8 की अरेंजमेंट पूरी हो गई। D सिट्स 20 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ S, साउथ वेस्ट, इस तरीके से। अब इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा मुझे। ब्लड रिलेशन आप देखोगे, मैं थोड़ा सा फेयर करके बना देती हूँ इसको, ठीक है। मैरिड टू Q, इसके मम्मी पापा S और A, B R C। ब्लड रिलेशन चेक कर लो, ठीक है। एक HC मतलब कुछ गलत हो गया क्या, बता दो यार, कुछ गलत हुआ है तो। आई थिंक ब्लड रिलेशन सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं बनाऊंगी इसका, ठीक है। चलो, ब्लड तो बन गया बट डिस्टेंस नहीं। क्यों नहीं बना डिस्टेंस, डिस्टेंस करवाया तो हुआ है मैंने आपको, बना क्यों नहीं। दोनों पैरेलल लेके चले तभी तो दोनों बनेंगे ना। एस से स्टार्ट करके देखते हैं। S20 D, D से 15 पे P, और P से 25 पे B, ये वाला, ठीक है। अब इसको कनेक्ट करके देखते हैं। S से नीचे Q आएगा 40 पे, Q से C आएगा, Q से A आएगा, S बना दिया। उसके बाद R और Q, R और Q का डिस्टेंस मैंने लिखा क्यों नहीं, टेन मीटर साउथ ऑफ B। R is to the west of Q and 10 मीटर साउथ ऑफ B। कुछ गड़बड़ आ रही है इसके अंदर को। अगर मैं यहां से 25 लेती हूँ और नीचे मैं 10 डालती हूँ तो 35 होगा ना, और ये 40 आ रहा है। टोटल कैसे आएगा इसका, ये चीज देखते हैं, एक मिनट। D sits to the southeast of B, Q sits 60 meter west of C, A sits 25 meter northeast of Q, 40 meter to the south of S। ये डिफरेंस नहीं आ रहा क्या, ये ज्वाइन नहीं हो रहा, ये ज्वाइन कैसे हो जाएगा ये। अच्छा ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट। ये क्या होगा, ये 15 है ना, ये 15 था, तो इसको थोड़ा सा नीचे से बना देते हैं इस तरीके से, और इसको थोड़ा ऊपर बना देते हैं। इक्वल थोड़ी ना थे इनके डिस्टेंसेस, इस तरीके से 35 है, तो जितना भी ये पॉइंट मिलेगा बाकी ऊपर का बचा हुआ 5 हो जाएगा, ठीक है। एस ऊपर है थोड़ा सा। चलिए जी, डन है। ऐसा ही बना होगा आप लोगों का अरेंजमेंट। इफ अ पॉपकॉर्न वेंडर वेंट फ्रॉम A to B while delivering popcorn to each of the family, between how many people did he sell the popcorn between A and B? ठीक है जी, A से B तक जाएगा, A से Q R, या तो 2 लोगों को बेचेगा और सीधा B पे चला जाएगा, है ना, या फिर A से जाएगा Q पे, फिर S पे, फिर D पे, फिर P पे, 4 लोगों को बेचेगा। तो 2 तो ऑप्शन है नहीं, 4 ऑप्शन। अच्छा इंक्लूडिंग A और B है ना, इंक्लूडिंग का मतलब 6 लोग आ जाएंगे। फिर मैक्सिमम पूछे हैं क्या इसने,
मैक्सिमम ही होगा। ये वाला रूट हम क्यों ही लेंगे, इसने डायग्राम, बेसिक डायग्राम तो ऐसा ही बनाया ना, तो शॉर्टेस्ट वाला हम नहीं ले पाएंगे, ठीक है। हु आर द चिल्ड्रन ऑफ पी, पी के चिल्ड्रन कौन है, पी के चिल्ड्रन है बी एंड डी। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू आर, आर से नॉर्थ ईस्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए स्टार्ट करेंगे प्लीज। आप लोग ये वाला क्वेश्चन कंटिन्यू करो, ठीक है। सर बैठे नहीं है क्लास में, क्वेश्चन करके आराम से बैठ जाना, मैं जस्ट 5 मिनट में आ रही हूँ, ठीक है। नीचे कोई आया है, आई हैव टू ब्रिंग समथिंग, तो मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, ठीक है।
चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ जी। In a family of 9 members, which consist of 3 generations, engage in a game of musical chairs. They all are seated. Are sat तो नहीं होगा ना? All are seated on a circular table present in their drawing room with an equal amount of distance between them, but not necessarily in the same order. Some of them sat facing inwards, while some of them sat facing outwards. Difference between the number of female and the male members is a unity. Unity मतलब 1. Where the number of female is more than the number of males, तो female हो जाएंगी 5 और male हो जाएंगे 4. ठीक है. Also the number of persons facing inwards is 1 more than thrice the number of persons facing outwards. Inwards वाले ये हो जाएंगे. तो अगर मैं आउटवर्ड्स वालों को 2 रखती हूं, 2, तो इनवर्ड्स वाले कितने हो जाएंगे? 7, विच इज पॉसिबल. 3 into 2 is 6 plus 1 is 7. अगर मैं इसको 1 रखूंगी, अगर मैं 1 रखूंगी, आउटवर्ड वाले को 1 रखूंगी, तो 1 is 4, 4 plus 1 जाएगा नहीं ना, 5 हो जाएगा टोटल. सिंगल एक यही चीज जाएगी जिसमें आउटवर्ड वाले 2 होंगे और इनवर्ड वाले 7 होंगे. आप इक्वेशन बना के भी कर सकते हो. थैंक यू सो मच, है ना. अब क्लास के एंड में ये मत पूछना मैडम शर्ट का लिंक दे दो, है ना. चलो जी. E who is the mother of Q, E जो कि मदर है Q की, sits fourth to the left of Q. E sits fourth to the left of Q, who is sitting facing outwards. Q जो है वो आउटवर्ड फेसिंग बैठा है. 2 लोग आउटवर्ड है जिसमें से एक तो Q ही निकल गया, है ना. ये देखो, पता ही था मेरे को. O is an immediate neighbor of E. दोनों नेबर हैं. C who is the husband of G sits between M and Q. I who is the wife of K sits immediately left of his father-in-law M. नहीं, M फादर इन लॉ I का है ना, K का नहीं है. M. Who is not facing outwards. M जो है वो inwards face कर रहा है. G sits to the immediately right of E. E से immediately right में G, यानी कि O, E और G साथ में बैठेंगे. E who is facing inwards. E inwards face कर रहा है. A who is the only brother of O. Only brother, ठीक है. A इकलौता ब्रदर है O का. Sits third to the left of grandmother E. E से कनेक्ट होती हुई काफी चीजें दिख रही हैं, है ना. इस तरीके से. O who is the daughter of G. G who is not seated facing inwards, यानी कि G outward facing है. दोनों outward वाले मेरे को मिल चुके हैं, एक तो Q है और एक G है, बाकी सारे inwards होंगे. K is seated between O and A. Q who is unmarried daughter of M. Q unmarried daughter है किसकी? M की. M से हम ये कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. M and E sits fourth to the left of G. C sits fourth to the right of mother-in-law E. यहां से ब्लड रिलेशन पूरा कनेक्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है. कैसे दिखेगा देखो. E की शादी हम करा देते हैं M के साथ, जो कि बोला हुआ है. इसकी बेटी है Q, ठीक है जी. M का एक बेटा है K, जो कि मैरिड है I से, ठीक है जी. ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया. उसके बाद आपको बोला गया था मदर इन लॉ E.
यानी कि जी भी इनका एक सिबलिंग ही होगा। इस तरीके से ए हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ ओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखना ऐसे ही बन रहा है क्या? ठीक है, कनेक्ट कर दिया हमने सभी चीजों को। जी सिट्स बिटवीन आई एंड ई, इस तरीके से। अब बना के देखते हैं इसको। मैं एक बार सिंगल पॉसिबिलिटी में ही स्टार्ट करती हूँ कि इसको कट कर दूं, यहां से कट कर ही देते हैं ना, डबल पॉसिबिलिटी ले सकते हैं फिर हम लोग। तो आप साथ साथ लेके चलोगे चीजों को तो बन जाएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले ब्लड रिलेशन बनाना है या पहले अरेंजमेंट बनानी है, दोनों को साथ लेके चलेंगे आप लोग। चलो, Q आउटवर्ड है, E इनवर्ड है। मैं E से स्टार्ट करके देखती हूँ। E के इमीडिएटली राइट में G है आउटवर्ड। ठीक है जी, O और E साथ में बैठे हैं, ये भी इनवर्ड ही होगा क्योंकि सिर्फ एक Q और G है जो कि आउटवर्ड है। Q के फोर्थ टू द लेफ्ट में E है, 1 2 3 4, यहां से तो राइट बन जाएगा। 1 2 3 4, Q के फोर्थ टू द लेफ्ट में E है, इस तरीके से इसको बनाया, इसको बनाया। E के 1 2 3 थर्ड टू द लेफ्ट में A है, आई थिंक सिंगल पॉसिबिलिटी में बन जाना चाहिए ये। G के फोर्थ टू द लेफ्ट में Q है, यहां से फोर्थ टू द लेफ्ट में Q बन चुका है। E G और I इकट्ठे बैठेंगे इनवर्ड, Q C और M इकट्ठे बैठेंगे इनवर्ड, O K और A इकट्ठे बैठेंगे इनवर्ड। चेक कर लो एक बार, सिंगल पॉसिबिलिटी में बन गया, डुअल पॉसिबिलिटी बनाने की नीड थी ही नहीं। चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए, हाउ मेनी चिल्ड्रन डज के हैव, के कितने बच्चे हैं? एक भी नहीं है, नन। कौन सा कॉम्बिनेशन जी के सिबलिंग को बताता है? क्यू एंड के, क्यू एंड के। पोजीशन ऑफ के विद रिस्पेक्ट टू हिज वाइफ, आई से 1 2 3 4, 4 टू द लेफ्ट या 1 2 3 4 5, फिफ्थ टू द राइट, दोनों चीजें आ सकती हैं। The number of persons sitting between Q and O is dash when counted from the right of Q. 1 2 3 4 5, 5 people are there. Next question.
अच्छा एक्सप्लेन करूं क्या दोबारा? इजी था, एक्सप्लेनेशन तो नहीं चाहिए? ठीक है। रिलेशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू आर। जी इज द ब्रदर ऑफ आर। अगर सी मेल है तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल मेंबर्स बताने हैं। एक दो तीन, तीन ही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो।
डन, स्टार्ट करें। चलिए, 8 family members are traveling to 3 different cities, Mumbai, Delhi and Panji, from 3 different trains, Goa Express, Rajdhani Express and Shatabdi Express. 3 married couples in the family, और कोई भी single parent नहीं है. Couples from the family are traveling to the same city. दोनों husband wife same city में ही जाएंगे, obvious सी बात है. Not more than 3 persons traveling to the same city, ठीक है. W is the sister-in-law of U, who is traveling to Delhi. S is the father of P, traveling to Mumbai by Shatabdi Express. Niece of U is traveling with V's daughter-in-law. U's niece with V's daughter-in-law. P is the granddaughter of Q. P is the granddaughter of Q, who is traveling to Goa, Panji by Goa Express. V is the mother of U. U, who is the sister of S. R is the father-in-law of Q's only son. Q का एक लौता बेटे का इसका फादर-इन-लॉ R है. T is the grandmother of P. तो Q ग्रैंडफादर हो जाएंगे और T ग्रैंडमदर हो जाएगी. इस तरीके से, ठीक है जी. बट T इज नॉट द स्पाउस ऑफ Q. अच्छा, T स्पाउस नहीं है, ठीक है, T स्पाउस ही नहीं है. तो एक काम करते हैं, इनकी शादी इसके साथ करा देते हैं, क्योंकि यहां से ये भी तो ग्रैंडमदर ही होंगी ना. ठीक है, इनका बच्चा बना देते हैं P. इधर से भी ग्रैंडमदर ही हो गई. 1 2 3 4 5 6 6 लोग आए अभी. Q, S और P, इधर से S हम बना सकते हैं. S का सिबलिंग U है. S इज मैरिड टू, हम W डाल सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7, एक पर्सन अभी बचा है. V इज द मदर ऑफ Q. इसको कनेक्ट किया और इसको कनेक्ट किया, चेक कर लो एक बार. ठीक है, U का जेंडर अब देख लेते हैं क्या आएगा. U की नीस है P, और V की डॉटर इन लॉ कौन है? V की डॉटर इन लॉ है W. U का जेंडर हु इज द सिस्टर ऑफ S. ठीक है, ठीक है, चलो. अच्छा, सेम स्टेशन से सेम ट्रेन ही जाएगी. पणजी से गोवा एक्सप्रेस जाएगी, मुंबई से शताब्दी एक्सप्रेस जाएगी, और दिल्ली तक कौन सी जाएगी? राजधानी एक्सप्रेस. अब कौन कौन जा रहा है इसके अंदर? पणजी क्यू के साथ क्यू का स्पाउस यानी कि V, और मुंबई S के साथ S का स्पाउस यानी कि W, V दिल्ली, और V के साथ P जा रहा है, और P के साथ R तो डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा. 1 2 3 4 5 6 7, एक रह गया ना. Q V चला गया, SW चला गया, P V P R चला गया, बचा कौन? U बचा. U who is traveling to Delhi. U भी दिल्ली जा रहा है, कैसे हो सकता है? मैंने कुछ गलत पढ़ लिया होगा. अच्छा, मैंने V को दिल्ली पे डाल दिया ना, U दिल्ली पे जाएगा, वहां से गलत देख लिया मैंने. U के साथ जाएगा, कौन जाएगा? P W के साथ जाएगा, S P और W चले गए, V और Q चले गए, R और P. R के साथ P जाना चाहिए ना.
देखते हैं, दोबारा से देखते हैं, दोबारा से देखते हैं, इसको कुछ गलत पकड़ लिया मैंने। यू दिल्ली जा रहा है, ठीक है। एस मुंबई शताब्दी एक्सप्रेस। niece of you is traveling with V's daughter-in-law. P और W इकट्ठे जाएंगे। Q गोवा, गोवा एक्सप्रेस पणजी। V is the mother of you हो गया। R only son हो गया। ठीक है, अब बनाते हैं दोबारा से। कपल्स तो साथ में ही जाएंगे। V के साथ Q चला जाएगा, R के साथ। ये P दो बार कैसे हो गया भाई? क्या गलत लिख दिया? T आएगा ना, ये P नहीं है, T है। चलो अब ठीक है। S P और W बच गया, R और T। अब चेक करना। ठीक है, मुंबई कौन ट्रैवल कर रहा है? एस, पी और डब्ल्यू। एस इज द सन ऑफ आर, सन ऑफ डब्ल्यू। नो। डॉटर ऑफ वी, डॉटर ऑफ एस। यस, डॉटर ऑफ एस। राजधानी एक्सप्रेस, क्यू एंड वी। एस के साथ कौन ट्रैवल कर रहा है? पी और डब्ल्यू। नेफ्यू ऑफ यू नहीं। डॉटर इन लॉ ऑफ टी, यस। नहीं, डॉटर इन लॉ ऑफ टी नहीं थी, डॉटर ऑफ टी थी ना ये तो। फादर इन लॉ ऑफ डब्ल्यू, यूज ब्रदर्स वाइफ, यूज ब्रदर्स वाइफ। पणजी कौन ट्रैवल कर रहा है? क्यू एंड वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिक चीजें पढ़ लो, फिर क्वेश्चंस दिखाती हूँ मैं।
चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, इस एक्सप्रेशन में क्या पता चलता है ये आपको बताना है, ठीक है। V इज द वाइफ ऑफ P। यहाँ पे देखो, आपको थोड़ा सा जेंडर के बारे में पता होना चाहिए। V के आगे अगर ये यूरो का साइन लगा है तो इसको हमें पढ़ना पड़ेगा उल्टा, यानी कि U इज द ग्रैंडफादर ऑफ V। इससे जेंडर नहीं समझ में आ रहा है। और अगर मैं इधर से देखूंगी तो इस साइन से हमें समझ में आता है T इज द सन ऑफ V। V का जेंडर नहीं समझ में आ पा रहा है, कोई बात नहीं। R के बारे में देख लेते हैं। R इज द सन ऑफ V। R के आगे इक्वल टू लगा है, S इज द सिस्टर ऑफ R आ रहा है, और एट द रेट लगा है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्योंकि जो दोनों ही साइंस आसपास के हैं वो क्या है, ऑपोजिट्स है। मतलब बीच वाले का जेंडर नहीं समझ में आ रहा, तो आप इसको बना के भी देख सकते हो या फिर ओरल तरीके से भी कर सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे। V और S यहां से बना सकते हो, मे बी, है ना, मे बी बना सकते हो। यहां से अगर आप देखोगे S कॉपीराइट T, S कॉपीराइट T का मतलब क्या है, T इज द ब्रदर ऑफ S। ठीक है मैम, थोड़ा सा बना के देख लेती हूँ। T इज द ब्रदर ऑफ S, और T और V का क्या रिलेशन है, T इज द सन ऑफ V। ठीक है, अब यहां से अगर मैं रिलेशन देखूं, V इज द नेफ्यू ऑफ S, बनेगा क्या, चेक करके देखो, क्या V इज द नेफ्यू ऑफ S बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना, ठीक है, गया। इसी को एक्सटेंड कर दो, R इज इक्वल टू S, यानी कि S इज द सिस्टर ऑफ R, उल्टा कर दिया। और इसी को आगे एक्सटेंड कर दो, P एट द रेट R। P एट द रेट का मतलब P इज द मदर ऑफ R, तो V हो जाएगा फादर, यानी कि V एक मेल है, तो V वाइफ तो हो नहीं सकती। V इज द हस्बैंड ऑफ P, एकदम करेक्ट आ गया। ऑप्शन नंबर डी, चेक कर लो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो अगर आपने बना के भी देखना होता है तो उतना उतना बनाया करो जितना जितना रिक्वायरमेंट आपको रहती है, ठीक है, डन। नेक्स्ट, कौन सा करेक्ट कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं इससे, Q इज द ग्रैंडसन ऑफ M। Q के आगे यूरो का साइन लगा है, मतलब यहां से भी नहीं निकाल सकते और स्टार से भी नहीं निकाल सकते, Q का जेंडर नहीं आ सकता, कोई बात नहीं। L इज द अंकल ऑफ N। L के आगे इक्वल टू लगा है, मतलब M इज द सिस्टर ऑफ L, नहीं निकाल सकते। Q भी नहीं निकाल सकते। N इज द अंकल ऑफ Q। N के आगे कॉपीराइट लगा है, कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, इससे भी नहीं निकलेगा, तो बना के देखना पड़ेगा। सबसे क्लोजेस्ट ढूंढेंगे आप सबसे पहले, ठीक है। N और Q सबसे क्लोजेस्ट है, N और Q सबसे क्लोजेस्ट है, आपको यहां से मिल जाएगा। N कॉपीराइट P का मतलब है P इज द ब्रदर ऑफ N, एंड P स्टार Q का मतलब है P इज द फादर ऑफ Q, ठीक है। वो बोलता है N इज द अंकल ऑफ Q, N अंकल बन सकता है अगर मुझे जेंडर पता चल जाए N का, है ना। या फिर Q इज द नीस ऑफ N, ये दोनों गोज हैंड इन हैंड अगर मेरे को इन दोनों में से किसी एक का भी जेंडर समझ में आ जाता है। Q यूरो R का मतलब क्या है, R इज द ग्रैंडफादर ऑफ Q, R ग्रैंडफादर है Q का, यहां से भी जेंडर नहीं आया। R डॉलर S, N का जेंडर में भी यहां से निकल जाए, M हैशटैग, M हैशटैग, M इज द डॉटर ऑफ N, L इज इक्वल टू M। नहीं निकल रहा, नहीं निकलेगा, नहीं निकल रहा ना, इसका आंसर नन आ रहा है क्या, मेरे को N और Q का जेंडर ही नहीं मिल रहा। L इज द अंकल ऑफ N भी नहीं बनेगा, Q इज द ग्रैंडसन ऑफ M भी नहीं बन रहा, नन आ रहा है क्या आंसर इसका, वी आर नॉट गेटिंग द जेंडर्स, ना तो N का और ना ही Q का। चलो अगला देखते हैं। अच्छा दो ही थे क्या इसके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम, हो जाएगा ना एक क्वेश्चन, तो स्टार्ट करेंगे प्लीज।
चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन में बोलता है 7 मेंबर्स सीवी शीला जो भी इनके नाम है, देयर आर 3 मैरिड कपल्स, ईच मेंबर ऑफ द फैमिली वर्क इन अ हॉस्पिटल, दे आर ऑन्कोलॉजिस्ट, 2 डेंटिस्ट, 1 फिजिशियन, 1 न्यूरोलॉजिस्ट, 1 गायनेकोलॉजिस्ट एंड 1 ऑर्थोपेडिक. Gynecologist is the father of Neerja. Moni is the son-in-law of gynecologist. Sheila is the grandson of Shan. Who is a gynecologist. Radhika is sister-in-law of physician. Radhika is neither dentist nor neurologist. The neurologist is the father of orthopedic. Radhika is daughter-in-law of CV. Sheila is the nephew of Neerja. Sheila is the nephew of Neerja. Gynecologist has only 1 son and 1 daughter. इस तरीके से. Neerja is a female member. Neerja is a female member. Neerja is a female member. Sheila is the nephew of Neerja. ठीक है. Moni son-in-law है. इस तरीके से आना चाहिए ना. बना के देखते हैं इसको पूरा. शान गायनेकोलॉजिस्ट, इसका आगे एक बेटा है और एक बेटी है नीरजा जो कि मैरिड है मौनी से, और यहाँ पे है शीला जो कि नेफ्यू है. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 2 पर्सन और बचते हैं. सीवी, अगर मैं ऊपर सीवी बना दूं तो यहां से राधिका बन सकती है. कितने मैरिड मेंबर्स थे यहाँ पे? 3 मैरिड कपल्स, 3 मैरिड कपल्स आ गए. 2 1 2 3 4 5 हो गए ना, 7 लोग आ गए. उसके बाद एक पर्सन अभी बचता है विच इज नाम क्या था उसका भाई? मोनीश, मुनीश, मुनीश. ठीक है. राधिका इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ फिजिशियन. फिजिशियन ये बन जाएगा. न्यूरो और ऑर्थोपेडिक. यहीं से ही बनेगा और कहीं से बनेगा नहीं है. राधिका डेंटिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है. डेंटिस्ट भी नहीं है. पॉसिबिलिटी आ रही है क्या? सीवी हु इज अ डेंटिस्ट. ओ जी. अब बचता है अपने पास 1 ऑन्कोलॉजिस्ट. ऑन्कोलॉजिस्ट बचा है. 1 फिजिशियन, 1 न्यूरोलॉजिस्ट, 2 डेंटिस्ट. 2 डेंटिस्ट हैं तो 1 डेंटिस्ट ही हो जाएगा और ऑन्कोलॉजिस्ट ही हो जाएगी. चेक कर. आउच, अभी गिरती मैं. ठीक है. चलो. हाउ इज सीवी रिलेटेड टू नीरजा? सीवी इज रिलेटेड टू नीरजा. सीवी इज द मदर ऑफ नीरजा. ऑन्कोलॉजिस्ट इन द फैमिली राधिका. चलो जी. ठीक है. आज के लिए इतना ही करते हैं. बाकी 1 2 3 4 सेट आपके होमवर्क में रहेंगे. ठीक है. तो प्रैक्टिस शीट अलग से नहीं, बट इसी पीडीएफ के अंदर 4 क्वेश्चंस आपके होमवर्क के, जिसके आंसर्स आपको यहाँ पे अटैच मिल जाएंगे और आप सॉल्व कर लीजिएगा. अच्छा, कल ग्रुप में कुछ हो रहा था कि मैम क्वेश्चन गलत है, आंसर गलत है, समझ नहीं आ रहा. आई डोंट नो किस पीडीएफ का तुम्हारा चल रहा था. तो जो भी आंसर्स ऐड होते हैं
मैं नहीं सॉल्व करती हूँ उनको यहाँ पे, ठीक है, टाइम बहुत लगता है, अदरवाइज मैं आपको प्रोवाइड नहीं करती हूँ। जो हमारे कंटेंट राइटर हैं वो हमारी क्लास साथ साथ में देख रहे होते हैं, तो जो भी क्वेश्चन हम होमवर्क में आपको देते हैं उस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस जो होते हैं वो मेरे पास आफ्टर क्लास आ जाते हैं, तभी मैं आप उसको लगा के देती हूँ यहाँ पे। मैं खुद से वो सॉल्व नहीं करती हूँ, वो आंसर भी हो सकता है मिस्टेक वाला हो सकता है क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ मिस्टेक हो, वो हम डाउट क्लास में कवर कर लेंगे, बट आप ये मत सोचना कि इंस्टेंटली उसको मैं सॉल्व करके आपको देती हूँ, ठीक है। हमारे कंटेंट राइटर जो क्वेश्चन भेजते हैं, जो आंसर भेजते हैं, वही यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं। चलिए, ठीक है, शाम को 6 बजे आना मत भूलना। ब्लड रिलेशन विद सीटिंग अरेंजमेंट सेशन नंबर 1 आज शाम को क्लास में होगा, और मेंस की ही क्लास होगी क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसा नहीं आता है। मेंस की दोनों क्लासेस रहेंगी, क्लास नंबर 1 क्लास नंबर 2 कल 12 बजे, ठीक है। स्माइली टेलीग्राम पे @स्मृति सेठी, ठीक है। लिंक, तुम्हें गूगल लेंस चलाना आता है? गूगल लेंस पे डाल दो फोटो, है ना, लिंक अपने आप आ जाएगा। मुझे तो याद भी नहीं मैंने कौन सी वेबसाइट से ली थी, लास्ट ईयर ली थी और अभी तक पहनी नहीं, आज निकाल के पहनी है मैंने, तो है ना, तुम खुद ही देख लेना। चलो जी, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। मिलते हैं शाम को 6 बजे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड लक, स्टे हैप्पी, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। बाय बाय एंड टेक केयर।